नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। हम बार बार हर एपिसोड की शुरुआत में ऐसा कहते हैं, किंतु आप चाहें तो हमारे पूर्व के एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में इस बात की पुष्टि आपको मिलेगी कि लोगों ने उन्हें आजमाया है और उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। भले ही वह किसी भी प्रकार की जानकारी हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित, अंक शास्त्र से शुरुआती सालों में से जो जानकारी प्रसारित की गई वो, या अन्य प्रकार की जानकारी, अवश्य ही उस पे आपको कमेंट में कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा कि इसमें हमें ऐसा प्रतिफल मिला। पॉजिटिव भी राय आपको मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमारी हो या किसी और की भी हो, जानकारी ऐसी रहती है कि यदि व्यक्ति उस पर श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक यदि अमल करके करता है तो प्रतिफल अवश्य ही देखता है। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है। बहुत से ज्योतिषी इन्हें वृषभ राशि, राहु को वृषभ राशि व मिथुन राशि में उच्च का बताते हैं, तो बहुत से ज्योतिषी केतु ग्रह को धनु राशि, वृश्चिक राशि में उच्च का बताते हैं। तो ये, और कई लोग तो मीन राशि में भी राहु ग्रह को बहुत अच्छा बताते हैं। मीन राशि में अगर राहु ग्रह स्थित हो तो ये अपनी अपनी राय हैं, किंतु जहां तक हम देखते हैं कि राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है, कोई राशि का अधिकार नहीं है। तो 12 भावों में जब राहु केतु की स्थिति अनुकूल होती है तो यह इनसे संबंधित पूजा पाठ, उपाय, जप, दान, रत्न धारण करने से यह प्रतिफलदायी होते हैं। हम पूर्व में आप लोगों के लिए एक एपिसोड लाए थे और उससे जुड़े भी कई एपिसोड हैं कि लग्न, पंचम, भाग्य, दशम में तो आंख मूंद कर राहु केतु के रत्न बैठने चाहिए। यहाँ पर राहु हो या केतु हो, इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियां भी हैं। ऐसी ही एक स्थिति हमें ज्योतिष शास्त्र में मिली कि जिस स्थिति के में आप राहु का रत्न या केतु का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि राहु व केतु जन्म कुंडली में बुध के साथ, शुक्र के साथ या शनि के साथ बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी इनका रत्न धारण करना चमत्कारी प्रतिफलदायी रहता है, किंतु किसी अच्छे ज्योतिषी से राय मशविरा कर, क्योंकि वहां पर कुरत्ती भार का महत्व रहता है, तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण, क्योंकि बुध के साथ जब राहु या केतु बैठ जाते हैं तो जड़त्व नामक योग बनाते हैं, तो जो कि एक प्रकार से शुभ योग भी रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो बाधाएं, जो जड़ है, वो मतलब क्या कहते हैं, समाप्त हो जाती है। और इसी तरीके से शुक्र के साथ यदि राहु केतु बैठ जाए तो अभूत्वम नामक योग बनाते हैं, एक ऐसा योग कि जो बहुत कुछ दे जाता है व्यक्ति को। और शनि के साथ यदि राहु केतु बैठ जाए तो नंदी नामक योग बनाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो नंदी योग भी बड़ा शुभ योग माना जाता है, जीवन में बड़ा फल देने वाला होता है। तो अब यह जन्म कुंडली में स्थिति निर्भर करती है, कहीं अष्टम, द्वादश या छठे स्थान पर तो नहीं है, त्रिक स्थानों पर तो यहां पर भी धारण किया जा सकता है, बशर्ते कि उस भाव के स्वामी आदि की स्थिति स्पष्ट कर ली जाए। नहीं तो कम रत्ती भार का धारण रत्न करने में कोई नुकसान आदि नहीं रहेगा। साथ ही ऐसा किया जा सकता है, यदि इन भावों में हो तो जैसे लोग ज्योतिषी बताते हैं कि पीछे से यंत्र गुदवा ले और आगे से रत्न जड़वा ले, ऐसी स्थिति में गले में भी धारण किया जा सकता है, तो भी यह फलदायी जीवन में बन जाएगा। यदि इनसे संबंधित पीड़ा आदि प्राप्त हो रही हो, पीड़ा तो प्राप्त होती है, समय 2-4 साल में एक बार अवश्य ही इनका चक्र घूमता है। कारण इसलिए कि राशि में यह भ्रमण करते हैं, राशि में आए तो खराब माने जाते हैं राहु व केतु। और इसके अतिरिक्त महादशा कहीं ना कहीं आई जाती है, अंतरदशा कहीं ना कहीं आई जाती है, और भी प्रकार की दशाएं होती हैं, वहां पर को कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। तो इसलिए इन्हें हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से राय मशविरा कर राहु केतु ग्रह के रत्न धारण करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि इनके रत्न धारण नहीं करने चाहिए, उसके इनके बारे में कई प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाई गई है, हमने भी सुनी है कि जैसे राहु केतु जब देते हैं बाद में ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमें तो राहु की दशा में ही सब कुछ प्राप्त हुआ, राहु की दशा जाते जाते ही चैनल वायरल हुआ, सब कुछ हुआ। आज गुरु की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। और भी बहुत से लोग हमारे पास ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने राहु का रत्न पहना और जबरदस्त फल प्राप्त कर रहे हैं। राहु की दशा चले गई है, वैसे भी राहु का रत्न पहन के लाभ प्राप्त कर रहे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब ये तो अपनी
श्रद्धा अपने विश्वास पे बात है। लोग डर जाते हैं राहु केतु के रत्न है भाई, इन्हें पहनेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होता है। अरे इतना जो डर है तो फिर आप जीवन में जी कैसे रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इतना जो भयभीत हैं। तब तो फिर भगवान का नाम भी आप गलत भगवान का नाम लेंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। भगवान का नाम तो कहीं गलत नहीं होता है, भगवान भी कई प्रकार के हैं। तो ये तो खाली हमारे अंदर से भ्रांतियां है। शनि का रत्न है, राहु का रत्न है, केतु का रत्न है, डायमंड है, ये पहने जाते हैं रत्न बशर्ते कि जन्म पत्रिका में वो हो ऐसी स्थिति में, और बस रत्ती भार एक इनका भी रहता है। उम्र हमारी बढ़ते रहती है, वजन भार ऊपर नीचे होते रहता है। तो जन्म कुंडली में इनकी स्थिरता इनका निर्णय देती है कि कितने रत्ती भार का हमें धारण करना चाहिए। पूर्व में एक एपिसोड में हम आप लोगों को बता चुके हैं इस बारे में। तो यहाँ पर कुछ जो जानकारी थी कि जड़त्व योग, अभुत्वम योग, नंदी योग यदि जन्म कुंडली में बन रहा हो तो आप इनसे संबंधित राहु का रत्न गोमेद या केतु का रत्न लहसुन या अवश्य ही धारण करिए, आपको चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आए। तो जानकारी काफी अच्छी थी। पूर्व में भी एक एपिसोड में हम ये चीज बता चुके हैं आपको। तो फिर भी लोगों को लाभ हो रहा है तो आप लोगों भी को भी क्यों ना हो, जो लोगों की जन्म पत्रिका में ऐसा योग है तो अपने नजदीकी ज्योतिषी से दिखाकर राय मशवरा कर धारण करें। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, आपकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ही यह आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।